प्रिंस एंड हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम जो ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन जनरल हम पूरी बात कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने कवर किया था कुछ सेशन पहले, ईमेल मार्केटिंग। और हमें मालूम है कि ईमेल मार्केटिंग इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रांगली उसको लिया जाता है। इंडिया के बाहर भी जहाँ भी आईटी का यूसेज बहुत ज्यादा है, डिजिटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसको। तो इन चीजों के अलावा जो है, जो जनरल हमने बात की ईमेल मार्केटिंग प्रिंस, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल बेस में जाते हैं कि ईमेल मार्केटिंग के चैलेंजेस क्या होते हैं, उसमें क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। बिकॉज ईमेल मार्केटिंग पूरा सीखने के बाद भी कभी कभार आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, या तो वो जल्दी नहीं आता है, वो फिर बाद में भी नहीं आता है, या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्स अमाउंट का होगा लेकिन आपको उसका वो 10% ही अचीव होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो आप डेली सैकड़ों ईमेल भेज रहे हो लेकिन आपका ओपन रेट बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, लोगों की रीडिंग परसेंटेज उतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही। इसका क्या मतलब लगाएं और इस प्रॉब्लम का क्या अर्थ है, क्या गलतियां की जा रही हैं और इन गलतियों को सुधारने का उपाय क्या है? Good morning, everyone. So first of all, I would like to tell you कि what are the effect of not getting a good email open rate. ये क्या हो सकता है, क्या क्या consequences है। तो अगर आप 100 ईमेल करते हो और आपको 90 लोगों ने रीच आउट कर लिया, ओपन कर लिया, तो इसका मतलब है कितने लोगों ने आपके मैसेज को पढ़ा है। दैट इज कॉल्ड एज 90% ओपन रेट। ये अनबिलीवेबल है, इतना होता नहीं है। इंडस्ट्री एवरेज है 25 to 30%। बट इससे इफेक्ट ये हो रहा है कि अगर आपने 100 लोगों को भेजा तो 90 लोगों ने ओपन किया, लेकिन अगर आपकी ओपन रेट 10% है और अगर आपने 1000 ईमेल भेजा है तब भी 100 लोगों ने ही ओपन किया है। तो ये आप देखिए 1000 वर्सेस 100 ईमेल। तो ये काइंड ऑफ एक आपको अच्छा एनालिसिस देता है कि अगर आपका ओपन रेट अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात यहाँ ये आती है कि ओपन रेट को कैसे इंप्रूव किया जाए। ये तो सबको पता है, बेसिकली जब ओपन रेट इंप्रूव होगा उसके बाद ही आपका क्लिक रेट इंप्रूव होगा, कन्वर्जन इंप्रूव होगा। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज ओपन रेट। अब ओपन रेट को टेक केयर करने के लिए कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सब्जेक्ट लाइन। इन जनरल सब्जेक्ट लाइन मस्ट बी इंट्यूटिव और क्यूरिसिटी जनरेट करे लोगों के अंदर, कि जब भी कोई पढ़ता है तो उसे ऐसा लगे कि ये स्पैमी नहीं है या समथिंग दैट कैरी वैल्यू, क्यूरिसिटी इन देयर माइंड कि हाँ कुछ ऐसा है जो मैं उसे ओपन करके देखना चाहता हूँ। दैट वन थिंग, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड वन इज कि आपको ओपन रेट ना होने का रीजन ये भी होता है कि आपका स्पैम फोल्डर में जा रहा होता है आपका ईमेल। तो जो डिलीवरिटी है वही अच्छी नहीं है तो ओपन रेट भी कम आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें आईपी रेपुटेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारी जो एसएमटीपी जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम जो सर्वर यूज़ करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, तो वो जो आईपी है उसकी वो इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आपका जो ईमेल है डायरेक्ट प्राइमरी इनबॉक्स में लोगों पे जाए। जब वो प्राइमरी इनबॉक्स में जाएगा तभी जाके लोग सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और तभी लोग ओपन भी करेंगे। तो सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल कि आपकी जो ईमेल की डिलीवरिटी है वो मेन इनबॉक्स में जाए। तीसरी चीज एक और है कि आपकी इनबॉक्स में भी जा रही है, यू आर प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट बिकॉज यू हैव अ गुड आईपी रेपुटेशन। आपने सब्जेक्ट लाइन भी अप टू द मार्क बहुत स्टडी करके इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया है, फिर भी ओपन रेट नहीं हो रहा है। तो थर्ड स्टेप पे आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन ऑफ योर ऑडियंस। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर ऑडियंस की अपनी एक बिहेवियर है। सपोज दैट आपके पास 1 लाख ईमेल आईडीज हैं, तो हर किसी का अपना एक टाइम जोन हो सकता है। दैट इज व्हाट, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम जोन आप उनको एक सेग्रीगेट कर सकते हो कि हर किसी को मुझे 6 बजे ही भेजना है, बट सबका लोकेशन अलग अलग है। कुछ का लोकेशन इंडिया है, कुछ का लोकेशन यूएसए है। तो आप सबको अगर एक ही टाइम पे भेज रहे हो तो सब लोग अलग अलग टाइम जोन में रिसीव कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप टाइम जोन के हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हो। बेसिकली बड़े ईमेल मार्केटिंग जब आप करते हो तो टाइम जोन के हिसाब से ऑलरेडी लिस्ट ही बना होता है। सेगमेंटेशन वहाँ पे तो बहुत पहले बाद की बात है, मतलब आप लिस्ट ही टाइम जोन के हिसाब से बनाते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे अगर आप एक ही टाइम जोन में कर रहे हो फिर भी ऑडियंस जो लोग लगातार इंटरैक्ट हो रहे हैं तो वो ज़्यादा इंगेजिंग है, हॉट प्रोस्पेक्ट है, तो उसकी एक अलग ही आप सेगमेंट कर सकते हो। दूसरा सेगमेंटेशन है जिन लोगों ने परचेज किया है, जिसने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है आपके न्यूज़लेटर को या आपके जो ईमेल कैंपेन लिस्ट है उसको रिसेंटली सब्सक्राइब किया, तो रिसेंट वाले को आप कुछ ज़्यादा ही
ईमेल कर सकते हो, पुराने वाले को आप नर्चर कर रहे होते हो। तो ईमेल का जो फनल है उसमें वो डिफरेंट स्टेज पे होते हैं, तो सेगमेंटेशन उस स्टेज के हिसाब से भी किया जा सकता है। तो ये पार्ट है ईमेल सेगमेंटेशन, जो कि एक्चुअली में आपके ओपन रेट को भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि डायरेक्ट आप अपील करते हो उस ऑडियंस को बेस्ड ऑन देयर स्टेज इन फनल। थर्ड है कि ए बी टेस्टिंग, फोर्थ वन दैट इज ए बी टेस्टिंग, जो कि आप उसका भी यूज कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग बेसिकली क्या है कि आप वहाँ पे ये फाइंड आउट करते हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ मिनिमम चेंजेस करने के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि सडन आप बहुत ऐसा मैट्रिक्स बदल दो, ऐसा पैरामीटर बदल दो जो आप ट्रैक ही नहीं करो। मिनिमम सडन हल्का सा कोई चेंज, जैसे कि आप सब्जेक्ट लाइन चेंज करके देखो, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन इज व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि ओपन रेट अफेक्ट करता है। तो आप 2 सब्जेक्ट लाइन बना के देखिए, और अगर आपके पास 1000 ईमेल आईडी है तो 1000 में से 50 ईमेल आईडी आप ए सब्जेक्ट लाइन के साथ और सेकेंड मेल आईडी बी के साथ आप भेजिए। आजकल बहुत सारा ऑटोमेटेड टूल ही है जो क्या करता है कि 2 सब्जेक्ट लाइन आपके लेते हैं, दोनों से आपको ए बी टेस्टिंग करता है, 50-50 भेज के देखता है, जिसका ओपन रेट अच्छा है दैट इज द रीजन, और वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल रिस्पांस के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो बचे हुए 900 को भेज देता है। बिल्कुल जी। तो ये 4-5 पॉइंट है जिससे आप ओपन रेट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बट दो थ्रू द पॉइंट ये 4-5 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी अच्छे ओपन रेट। मैं सिर्फ इसके कंक्लूजन में ये बोलूंगा कि आपने जितनी बातें बताई हैं उससे ये तो लगता है कि चीजें जितनी सिंपल लगती हैं ना वो होता नहीं, क्योंकि कितने पर्सपेक्टिव से आपने एक ही चीज को देखने के लिए बताया। क्योंकि एक जो ओपन रेट है ईमेल का, कितने मल्टीपल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो आपको जानना है, उस हर फैक्टर का उसके पीछे का रूट कॉज क्या है उसको जानना है। तो यदि मैं कोई नया बंदा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग यूज करने को जा रहा है तो मुझे तो एक प्रिंस के जैसे एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि डे 1 में इतना नॉलेज हो पाएगा, और नॉलेज हो भी पाएगा तो उन सबको समझ पाना, उसको कंट्रोल कर पाना, और कब किसकी क्वांटिटी कम करो ज़्यादा करो ये सोचना बड़ा मुश्किल है। तो ये अपने आप में एक जर्नी है मेरे ख्याल से, एंड दैट्स व्हाई वी नीड डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट्स लाइक यू जो उसमें हेल्प करे।